नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुभा वालिया लोकानी हूँ और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अपोलो स्वेज हॉस्पिटल्स भोपाल। आज हम थोड़ा कुछ बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे इफेक्ट कर सकता है एक गर्भावस्था में एक प्रेग्नेंट वुमेन में। तो ये बहुत ही एक कॉमन एंटिटी है जो हमको प्रेगनेंसी में मिलती है और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। काफ़ी बार पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर वाला प्रेगनेंसी में होता है उसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी रुकी हुई होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के इफेक्ट से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मली ये 5th मंथ के बाद ही शुरू होता है कि प्रेगनेंसी के इफेक्ट से, प्रेगनेंसी की वजह से, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं हम उसको, वो 5th मंथ के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। हाई ब्लड प्रेशर चाहे वो पहले से हो माँ को या बाद में डेवलप हुआ हो, काफी गंभीरता से प्रेजेंट कर सकता है, ना केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए। किस तरीके से वो बच्चे के ऊपर असर करेगा ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि किस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में, कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी पे उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ था। जितना वो जल्दी शुरू हो जाएगा उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये सीधी सी बात है, बच्चे के ऊपर भी और माँ के ऊपर भी। तो इस दौरान हमें बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, ये सजेशन होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और उसको भी बहुत पर्टिकुलरली अपने एंटीनेटल चेकअप्स के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से जो इफेक्ट माँ के ऊपर आता है वो ये कि उसके अगर वो बहुत सीवियर है तो हम काफी बार तो पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो माइल्ड है तो हम उसको ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं और हम ये समझा देते हैं माँ को कि किस तरीके से उसको अपना खुद से ब्लड प्रेशर घर पे मॉनिटर करना है। और कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं वो उनको समझा दिए जाते हैं कि जब भी उनको ऐसे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो, जैसे कि पैरों में सूजन एकदम से ज्यादा बढ़ जाए, वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, नोजिया होना, दिखने में कुछ कमी, इनफैक्ट ये तो बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर के साइंस हो जाएंगे। बट मेनली अगर आपकी पैरों की सूजन एकदम ज्यादा बढ़ गई है या वो रेस्ट के साथ भी उतर नहीं रही है तो ये एक अर्ली साइन होता है कि आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है। अब हाई ब्लड प्रेशर माँ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ये हम कुछ बातें कर लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर माँ के ऑलमोस्ट सारे अंगों पर असर कर सकता है। जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो माँ के किडनीज, माँ के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड कोएगुलेशन मतलब खून जमने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर असर कर सकता है और बहुत तरीके से ये सारे ऑलमोस्ट अंगों के ऊपर असर करता है। दूसरा होता है कि बच्चे के ऊपर क्या असर आएगा, तो सबसे पहली बात है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असर होता है, बच्चे के आसपास पानी की कमी हो जाती है और बच्चा समय के हिसाब से कम वजन वाला रह जाता है और अगर ये नहीं देखा जाए तो काफी बार बच्चा अंदर ही खत्म भी हो सकता है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाए कि मरीज के सारे अंगों पे असर कर रहा हो तो माँ को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गर्भावस्था में झटके भी आ सकते हैं। इसको हम लोग एक्लैम्शिया कहते हैं और ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होती है। माँ के लिवर पे भी बहुत गंभीरता से असर होता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो ये सारी प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं अगर हम अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराते रहें। ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों ने फोन पे ही मैनेज किया, सिर्फ अगर उनके पास ब्लड प्रेशर है और उनको कुछ अलार्मिंग साइंस पता है तो वो हम लोगों से संपर्क में रहे ऑन फोन और जब हमें जरूरत हुई सिर्फ तभी हमने उनको बुलाया और ये पेशेंट्स नेग्लेक्ट नहीं हुए। जिस किसी में भी लगा कि ये ब्लड प्रेशर अब थोड़ा सा गंभीर रूप ले रहा है, उन पेशेंट्स को हम लोगों ने जल्दी वापस हॉस्पिटल में बुला के उनका ट्रीटमेंट शुरू किया।
नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट व्हिच ब्लड प्रेशर कॉजेस ऑन द प्रेग्नेंट मदर एंड द बेबी इज दैट बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर बस हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो जरूरी है कि अब सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार 150-100 आया और हाई ब्लड प्रेशर कह के कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको अब सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत ज्यादातर केसेस में ये पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी कराएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको अब हम पूरे टाइम तक नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन आपकी डिलीवरी डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो इफेक्ट कर रहा है मदर के ऊपर या बेबी के ऊपर, हमको समय से पहले उसकी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।